और भगवान की अगर करुणा को देखना है तो भगवान के बराबर कोई दयावान नहीं है, भगवान के बराबर कोई कृपालु नहीं है, और भगवान से ज़्यादा कोई सुंदरवान भी नहीं है। याद रखना, सुंदर वो इतने हैं कि अगर उनकी सुंदरता को देखने लग जाओ तो नजर नहीं हट सकती। अरे तुम मनुष्य को देख लो, कोई कोई बेटी, कोई कोई बहन, कोई माँ इतनी सुंदर होती है, नजर पहुंचती तो यही होता, इसको भगवान ने कितना सुंदर बनाया। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और ध्यान याद यही आता, भगवान ने बनाया है, बनाने वाला कोई और है, रचने वाला कोई और है। सुंदर भी बहुत है, दयावान भी बहुत है। कि बराहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद भाषा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरधरसुदयं पूर्णयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं श्रुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बराहा पीडम, बर कहते हैं मोर पंख को, अपीठ कहते हैं मुकुट को, कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर का पुष्प है गोविंद के कान में। दर्शन करो तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ है एक तरफ, लेकिन दर्शन दोनों तरफ। छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे छोटे ब्रजवासी मेरे कन्हैया को जो जंगल में जाते थे गौ चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए, फूल तोड़ के लाते, अनेक प्रकार के पुष्प तोड़ के लाते, और उन फूलों की भगवान की सुंदर सी माला बनाते, लंबी सी माला बनाते, और वो माला बना करके गोविंद को पहनाते। इतनी लंबी वो माला होती, ठाकुर को जो पहनाते, इतनी लंबी वो माला होती गोविंद की कि उनके घुटनों तक जाती, जमीन से लटकती, इतनी लंबी। वही बैजंती माला है, वो बैजंती माला है। और जब वृंदावन में मेरे गोविंद गोचारण करते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं, भगवान को पसीना आता है, धूल उड़ती है, तो पसीना में धूल उड़कर छोटे छोटे से धूल के कीटाणु चेहरे पे आते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान के चेहरे पे छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। जब बंसी का मेरे कन्हैया निनाद करते हैं प्यारे, पक्षी बोलना बंद कर देते, गौए घास भी नहीं खाते थे, बछड़े दूध नहीं पीते थे, और वृक्ष हिलते नहीं थे, भगवान की बंसी को सुनते थे। और जब वृंदावन की तरफ आते थे महाराज, ब्रज की गोपियां एकाग्र होकर के गोविंद का दर्शन करते थे, ठाकुर का दर्शन। जल्दी जल्दी काम कर लेती थी, सारा काम करके श्रृंगार करके बाहर बैठ जाती। अब कन्हैया आएंगे, लाला का दर्शन होगा, यही होना चाहिए। अब गोविंद की कथा प्रारंभ होने वाली है, चलो भगवान की कथा सुन के आएंगे। जल्दी जल्दी काम किया, सुंदर श्रृंगार किया और भगवान की कथा में चल दिए। यही गोपियों का हाल था, गोविंद का दर्शन करना। गोपियों ने सर्वस्व दिया, परिवार छोड़ा, पति छोड़ा, घर बार छोड़ा। रात्रि के समय गोविंद ने बंसी बजाया तो दौड़ पड़ी गोपी। ये होता है प्रेम। अगर गोपियों ने सर्वस्व छोड़ा तो भगवान ने अपने आप को समर्पण कर दिया, भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया। आप सब लोग कुछ मत छोड़िए, लेकिन भगवान की कथा में, गोविंद की कथा में जरूर समय को याद रखना चाहिए। ये भगवान की सुंदरता है। और भगवान करुणावान कितने हैं, भगवान दयालु कितने हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाययत् साध्वीं लेभे गतिं धाजतां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दयालु इतने हैं प्यारे, तुम उनकी शरण में आ जाओ। तुमने कितनों पाप किया है, कितने पाप। जैसे राम जी ने
रावण ने माता सीता का हरण किया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा। आज भी भले ही रावण ने सीता को मेरी हरण किया है, लेकिन शरण में आ जाएगा तो उसको भी माफ कर दूंगा। भगवान इतने दयालु हैं मेरे गोविंद। पूतना आई है भगवान को मारने के लिए, स्तनों में जहर लगा करके आई है मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद ने जो मुक्ति यशोदा मैया को देना है 11 वर्ष के बाद, वही मुक्ति आज मेरे गोविंद ने पूतना को भी दिया है। देखिए मारने आई है पूतना, जहर लगा करके आई है पूतना। तो भगवान तुम्हारे अवगुण नहीं देखते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार के अवगुण भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के हमारे अंदर अवगुण हैं। अगर भगवान देखने लग जाए प्यारे तो ये पापों का भंडार है शरीर, पाप ही पाप हैं। आपके अंदर यदि 10 हैं तो मेरे अंदर 20 हैं। ये हाड़ मास का पुतला है, 7 जन्मों से, कितने जन्मों से भोग रहे होंगे, तब जाकर के मनुष्य का जीवन मिला है। लोग तीर्थों में जाते हैं, वहां भी पाप करके लोग आते हैं, वहां भी पाप होते हैं। हम दिव्य नहीं होते क्योंकि भगवान के प्रति पूरा समय हम दे नहीं पाते, पूरा समय हम नहीं दे पाते भगवान के लिए। सुखदेव जी महाराज तो भगवान की शरण में आने के बाद गोविंद कृपा करते हैं महाराज, ठाकुर जी कृपा करते हैं।